रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और एक एयरप्लेन जो आम तौर पर सिर्फ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, उस रात एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बनने वाला था। सोचो, तुम एक फ्लाइट में बैठे हो। सब कुछ नॉर्मल है। लोग बातें कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई विंडो से बाहर देख रहा है। और अचानक एक आवाज गूंजती है, ये प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है। उस एक सेंटेंस ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक हाईजैकिंग की, डर की, हिम्मत की और उन लम्हों की जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। 24 दिसंबर 1999। दिन आम था, लेकिन शाम होने तक सब कुछ बदल गया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी थी। प्लेन में लगभग 170 लोग मौजूद थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब अपनी अपनी जिंदगी के सफ़र में थे। किसी को नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। प्लेन हवा में स्टेबल था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक कुछ आदमी अपनी सीट से उठते हैं, चेहरे पर मास्क, हाथ में हथियार, और कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लेन उनके कंट्रोल में चला जाता है। पैसेंजर्स की आंखों में डर था। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एक हाईजैकर लाउड वॉइस में बोलता है, कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कैबिन क्रू, जो हमेशा मुस्कुराते हुए पैसेंजर्स की मदद करते हैं, अब खुद डर के साए में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पायलट कॉकपिट में सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। हाईजैकर्स ने सीधा ऑर्डर दिया, प्लेन को डाइवर्ट करो। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। प्लेन को पहले अमृतसर ले जाने की बात हुई, लेकिन हर डिसीजन के पीछे टेंशन और कंफ्यूजन था। फ्यूल कम था, टाइम कम था, और हर सेकंड के साथ सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही थी। पैसेंजर्स के बीच पैनिक फैलने लगा। किसी ने चुपके से प्रार्थना शुरू कर दी। कोई अपने परिवार को याद कर रहा था। किसी के आंसू रुक नहीं रहे थे। लैंड करता है। ये एक मौका था सिचुएशन को कंट्रोल करने का, लेकिन चीज़ें उतनी सिंपल नहीं थी। ग्राउंड पर अथॉरिटीज़ कंफ्यूज थी, डिसीजन लेने में डिले हो रहा था, और हाईजैकर्स का सब्र टूट रहा था। उन्होंने धमकी दी, अगर प्लेन को तुरंत उड़ने नहीं दिया गया तो हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे। ये सुनते ही सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। कुछ ही देर में प्लेन वापस उड़ गया। एक और मौका हाथ से निकल गया। अब प्लेन लाहौर की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान ने पहले लैंडिंग की परमिशन देने से मना कर दिया। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गई, लेकिन सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि आखिरकार उन्हें लैंडिंग अलाउ करनी पड़ी। प्लेन लाहौर में कुछ देर के लिए रुकता है, फ्यूल भरा जाता है, लेकिन हाईजैकर्स का प्लान यहाँ रुकने का नहीं था। प्लेन फिर से उड़ता है। इस बार डेस्टिनेशन और भी दूर था, दुबई। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स को रिलीज किया गया। उनमें से कुछ लोग बहुत बुरी हालत में थे। एक पैसेंजर, जिसका नाम रुपेन कटियाल था, जान जा चुकी थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब ये सिर्फ हाईजैकिंग नहीं रही थी, ये एक ट्रेजेडी बन चुकी थी। बाकी पैसेंजर्स के लिए हर सेकंड एक नाइटमेयर था। उन्हें नहीं पता था अगला नंबर किसका होगा। प्लेन फिर से उड़ता है और फाइनली कंदाहार, अफगानिस्तान पहुंचता है। ये जगह उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में थी। यहां से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स रख दी। उन्होंने कुछ टेररिस्ट्स को रिलीज करने की डिमांड की। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। एक तरफ 150 से ज़्यादा लोगों की जिंदगी थी, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी। फैमिलीज इंडिया में टीवी के सामने बैठी थीं। हर न्यूज़ अपडेट के साथ उनका डर बढ़ रहा था। कोई माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी, कोई पति अपनी पत्नी के लिए दुआ कर रहा था। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सब लोग वापस लौट पाएंगे? कंदाहार में प्लेन गिरा हुआ था। तालिबान के लोग भी वहां मौजूद थे। सिचुएशन एकदम टेंस थी। नेगोशिएशंस शुरू हुई। रात
पैसेंजर्स के लिए एक सज़ा जैसा था। ठंडी हवा, लिमिटेड खाना और हर पल मौत का डर। फिर भी कुछ लोग हिम्मत बनाए हुए थे। वो एक दूसरे को संभाल रहे थे, एक दूसरे को होप दे रहे थे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये था, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मीडिया, पब्लिक, फैमिलीज सब जवाब चाहते थे। और फिर एक डिसीजन लिया गया। इंडिया ने 3 टेररिस्ट्स को रिलीज करने का फैसला किया। ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट था पैसेंजर्स की जिंदगी बचाना। टेररिस्ट्स को कंदाहार ले जाया गया, एक्सचेंज किया गया और फाइनली हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया। लोग प्लेन से बाहर आए, उनके चेहरे पर थकान थी, डर था, लेकिन साथ ही जिंदा बचने की एक हल्की सी मुस्कान भी थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फैमिलीज अपने अपनों से मिली, आंसू, खुशी और सुकून सब एक साथ था। लेकिन ये कहानी होती इस हाईजैकिंग ने इंडिया को हिलाकर रख दिया। सिक्योरिटी सिस्टम्स पर सवाल उठने लगे। एयरपोर्ट चेक्स, इंटेलिजेंस, सब कुछ दोबारा इवैल्यूएट किया गया। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर था कि एक छोटी सी लैप्स कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की। उन पैसेंजर्स की जो इतने दिनों तक स्ट्रांग रहे, उन क्रू मेंबर्स की जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, और उन फैमिलीज की जिन्होंने होप नहीं छोड़ी। आज भी जब लोग फ्लाइट में बैठते हैं तो शायद उन्हें ये कहानी याद नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हर स्टेप के पीछे इस हाईजैकिंग का एक सबक छुपा हुआ है। जिंदगी कभी कभी एक पल में बदल जाती है, और उस पल में इंसान की असली हिम्मत सामने आती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर के सामने भी इंसान खड़ा रह सकता है, और अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है।